मोना बेटा आप कमरे में जाओ, हम आते हैं। अम्मी, वो मैंने आलियान से निकाह कर लिया। अम्मा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस दोस्ती के रिश्ते को किसी तरह बचा सकूं, लेकिन मेरी ये बर्दाश्त खत्म हो गई थी। सबने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। आंटी, मेरे लिए आप आज भी माँ की तरह ही हैं। जो कुछ हुआ मैं नहीं चाहता था, लेकिन हो गया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आप इतने अरसे परेशान रहे। हो सके तो हम दोनों को माफ कर दीजिए। बेटा शीतर, मम्मी आप क्या कर रही हैं? हो गई तसल्ली? हाँ, मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। बड़ा कहते थे ना तुम दोनों कि हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं है। तो पर ये क्या है? कौन करता है अपने बहनोई से शादी? सुमी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम ना अपनी बकवास बंद करो। हालियान मेरे शौहर हैं। तुम ना अपने वाले की फिक्र करो। क्या मतलब? मतलब साफ है, जब तुम्हारे साथ होगा तो तुम बेहतर समझ सकोगी। चलें आलियान। मम्मी, देखा हम दोनों को? और कुछ कहने के बजाय आप उनके सर पे हाथ रख रही हैं। निकाह किया है उसने उसके साथ। जैसे तुमने अपनी माँ को कभी कुछ नहीं समझा ना, ऐसे उसने भी मुझे कुछ नहीं समझा। उसने तो उसे शौहर बना के मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या करती मैं? घर से धक्के देके बाहर निकाल देती। आज एक बात समझ में आ गई है मुझे कि सोमी में तुमसे ज्यादा हौसला है। बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। बात खत्म हो गई। अम्मा, आई एम श्योर अब आप काफी लाइट फील कर रही होंगी। आपके सर का दर्द कम हो गया होगा। जिनकी बेटियां तुम जैसी हो ना, उनके सर का दर्द कभी ठीक नहीं हो सकता। पुप्पो, मैं कैसी बेटी हूँ और कैसी बेटी नहीं, उसकी सर्टिफिकेशन की जरूरत मुझे आपसे नहीं।
फौसिया, खुदा के लिए बहुत हो गया, बस कर दो अब। मामी वो आपके घर दामाद नजर नहीं आ रहे। वैसे तो एक बड़ा अच्छा मुहावरा है घर दामाद को लेकर वो। Excuse me. Mind your language. अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, यानी कि तुम किसी भी ऐरे गैरे को अपना शौहर बना लोगी और हमें उसकी इज्जत करनी होगी। हाँ अम्मा, आपको पता है कुछ अर्सा पहले तक एक ऐरा गैरा मुझसे शादी करना चाहता था। पोकर मार के मैंने उसे साइड पे कर दिया। खड़ी क्यों है? पप्पू आए, बैठे। मोना, ख्याल से बेटा, गिर ना जाना। मोना ने खुद ही फैसला कर लिया कि वो तुम्हें मामा कहेगी। उसने आज तक इसे माँ ना होने का एहसास नहीं होने दिया। मोना खुश नसीब है कि उसे तुम मिल गई। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मोना मिल गई। तुमने अपनी सारी जिंदगी हमारे नाम कर दी। हमारे साथ रिश्ता जोड़कर अपने हर रिश्ते के साथ मुश्किल खड़ी कर। नहीं, मैंने अपने लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी की। मैंने जिंदगी में जब भी कोई फैसला किया है तो सिर्फ अपने दिल की सुनी। बल्कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी जिंदगी में आप हैं और मोना है। पुरसुकून हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अलियान भाई। वालेकुम सलाम। बैठे। कैसे हो तुम? मैं जैसे ही बुलाया हम लोग आ गए। थैंक यू। इस तरह बताए बगैर आने के लिए माजरत। जाने का वक्त करीब आ गया, सोचा मिलता जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो अजलान? अरे यूएस जाने की बात कर रहा हूँ। परसों की फ्लाइट है मेरी। मैंने सोचा जाने से पहले आप लोगों से दुआएं ले लूं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन, जज़ाकल्लाह। वैसे मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे जाने से पहले आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। और अलियान भाई, आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी वजह से हुआ है सब अजलान। तुम्हारा एहसान है हम पे। इसमें एहसान कैसा? एक उधार था जो वापस दे दिया आपने। अब इसमें एहसान कहाँ से आ गया? चले, मैं इजाजत चाहूंगा। नहीं, कोई इजाजत नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ।
सोमी यार, छोटे छोटे काम पेंडिंग पे पड़े बहुत सारे। कामों का क्या है, सारी जिंदगी काम इसी तरह चलते रहते हैं। चुप करके बैठो, पहली दफा आए हो मेरे घर, ऐसे थोड़ी जा सकते हो तुम। मैं लेकर आती हूँ कुछ। अच्छा, कॉफी ले आना एक। ओके। फिजा, इस तरह कब तक बैठी रहोगी? काम करो, फ्रेशन अप, लेट्स गो आउट, कुछ खाते हैं, तुम अच्छा फील करो। चल। जब मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज अभी यहीं रहते हैं। फिजा, सोमी ने जो भी किया उसके लिए खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो तुम? इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता यार। सब भुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं बुलाया जा रहा ना। फिजा, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ। सोमी ने जो भी किया गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम फिक्र ना करो, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे सोमी के दिए हुए जख्म भर जाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मुझे मामा की बहुत फिक्र है। काश वो मेरी बात मान जाती और हमारे साथ आके यहाँ रह लेती। वो अगर हमारे साथ आके रह भी लेती ना, ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। क्यों? हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन होने वाली है और हमने डिसाइड किया हुआ था कि हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन के बाद हम इस मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। क्या हुआ, खुश नहीं हो क्या तुम्हें सुन के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे मामा की फिक्र है। हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? फिजा, जब हम बाहर जाएंगे, अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो हम अम्मी को वहां बुला लेंगे हमेशा के लिए। सिंपल। हाँ सर, ये ठीक रहेगा। और जब तक अम्मी यहाँ पर है, सोमी उनका ख्याल रखेगी। सोमी भी तो सगी बेटी है ना, उसका भी तो कोई फर्ज है उनके ऊपर, कि नहीं? सर, मुझे सोमी पे कोई ट्रस्ट नहीं है। जो लड़की अपनी सगी बहन के साथ ये कर सकती है, उसका घर बर्बाद कर सकती है, उस पर तो फिर कुछ भी बैठ नहीं है ना। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं, so that you feel better। आ जाओ जल्दी आओ। ये ले आना। वैसे मुश्किल ही है कि इतने दिनों के बाद ही ऑन हो जाए। हो गया। वैसे खैरियत है? आज लैपटॉप, पेपर सब कुछ निकाला हुआ है आपने? फसी भाई का फोन आया था, उन्होंने कहीं जॉब के लिए बात की है मेरे लिए, तो मैं जरा अपने डॉक्यूमेंट्स टिक कर रहा था। तो बहुत अच्छी बात है। आप जॉब करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं खुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ कि वापस जिंदगी की तरफ जाऊँ। आपसे एक बात कहूँ, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप इतना ठीक नहीं हुए कि आप कोई पूरे दिन की मुश्किल जॉब शुरू करें। देखिए, कुछ पैसे पड़े तो हुए हैं, बेहतर नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। सोमी, बीबी जान हमेशा कहा करती थी कि कुमैल मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए शायद उसने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। मैंने भी उसे कुछ नहीं दिया सिवाय मोना के।
एक तरफ कुमैल की मजबूरी, दूसरी तरफ मुझे फिजा से मोहब्बत थी, लेकिन अब तुम मेरे लिए सबसे खास हो गई हो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम थोड़ा वक्त मुझे भी दिया करो, जैसे तुमने मुझे और मेरी बेटी को। हमारी बेटी मोना अब हमारी बेटी है। पैदा करने वाली ही तो सिर्फ मां नहीं होती है। बेशक, ठीक कह रही। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मेरे साथ डिनर पे चलो आज। ओके, मैं मोना को रेडी कर। सुना नहीं तुमने? मेरे साथ। मामा कहाँ है? अम्मा रूम में है, दवाई खा के सो रही है। ओहो, मुझे तूने ये बताना था कि हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के बाद हमजा और मैं इजिप्ट जा रहे हैं। तुम भी कहीं जा रही हो? नहीं फिजा, ये कहीं नहीं जा सकती बिकॉज इस बेचारी की सारी तनख्वाह तो फिजियोथेरेपी में लग जाती होगी ना। हाँ वैसे सुमी, तुम्हारी शादी में पहले ही इतनी देर लग गई और अब तो तुम्हें देख के लगता भी नहीं कि तुम्हारी शादी भी हुई थी। मुझे देखो, हमसा के एक ही दफा कहने पे मैं कैसे तैयार हो जाती। नहीं फिजा, तुम्हारा तैयार होना बनता भी है ना। सोमी बेचारी की जिस तरह शादी हुई है उसका तैयार होना नहीं बनता। जाहिर सी बात है, किसी और की जगह लेना इतना आसान तो नहीं होता ना फिजा। वैसे ये जो आप अपनी बीवी को यहाँ दुल्हन की तरह सजा के लेकर आए हैं, मकसद पूरा हो गया आपका? नहीं, इसमें मेरा कोई मकसद नहीं है सोमी। इसमें मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करूं। That's strange। अगर आपको अपनी मोहब्बत को साबित करना पड़ता है, फिर तो सोचने की बात है ना कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ता है ना फैजा? हेलो, कैसे हैं आलियाना, आप ठीक हैं? वैसे मैं सोच रहा था, अब आपके पास पैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे जो आप अपनी बीवी को दे सके। आप भी खरदमात बन गए हैं ना। अपना घर लेने के लिए कुछ रकम भी तो चाहिए होती है। और वो इन बेचारे के पास है नहीं। ऐसे मिस्टर हमजा, जिस घर को बिकवा के आप अपने आप को बिजनेसमैन और अपनी बेगम को सीईओ बना रहे हैं, वो घर मेरे शौहर ने अपनी एक्स वाइफ को भीख में दिया था। आपको याद तो होगा ना ये? क्यों फिजा? डोंट टॉक अबाउट द पास्ट सुमी। और तुम मेरे शौहर की इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकती हो, समझी? मैं भी अपने शौहर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे शौहर के पास क्या है और क्या नहीं, इससे आप दोनों का कोई वास्ता नहीं। चलें आलियान, हमें लेट होगा। एक फिजा, मुझे लगा था मैंने तुम्हें सच ना बताकर ठीक नहीं किया। सोमी के लिए भी बुरा लगा था मुझे। जब तुमने मुझसे तलाक मांगी तब भी दुख हुआ था। मुझे लगा मेरी गलती है, लेकिन अब मुतमईन हूं मैं।
क्योंकि तुम जो डिजर्व करती थी वो तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे एक समझदार और बेहतरीन शरीके हयात मिल गई। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। चलो सो डिनर पे चलो। थैंक्स फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। सोमी, पहले मुझे लगता था मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, लेकिन अब लगता है कि वक्त के साथ तुम्हारा साथ भी चाहिए। तो मैं आपके साथ ही तो हूँ। तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया सोमी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो शायद। ये जगह मैं ही होती। हम सब अपनी अपनी जगह रहकर एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हारे पास हर बात का बेहतरीन जवाब होता है। वैसे इस स्टिक के बारे में क्या सोचा है? बहुत जल्दी मैं इसको स्टोर में फेंकने वाली हूँ, फिर किसके सहारे चलेंगे? फिर तुम्हारे सहारे चल। आंटी आपकी कहीं लगी तो नहीं? आप यहाँ पे बैठ जाएं। मैं आपके लिए कुछ ला दूं? मैं लाती। मैं आपका सर दबा दूं? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही वो मैं सोमी कहाँ है? वो पापा के साथ बाहर डिनर करने गई थी। तुम क्यों नहीं गई? वो मामा ने बोला था कि आपका ख्याल रखना। तुम ख्याल रखोगी मेरा? जी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरा सर दबा दो भाई। उफ। अल्लाह अल्लाह। वो आंटी आप मेरे बाल बना देंगी प्लीज? मैं बाल बांध दूं? सोमी कहाँ है? उससे कहो ना, वो बांधेगी तुम्हारे बाल। और वैसे भी तुम इतनी बच्ची नहीं हो कि अपने बाल नहीं बांध सकती। बैठो यहाँ पर, आओ इधर बैठो। आंटी दर्द हो रहा है।
क्या हुआ था कि जहनी तौर पे बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बस मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। जाना तो मैं भी चाहता हूँ, यहाँ से बहुत दूर। तुम्हें बहुत जल्द एक सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज? हमारे वीजा आ गए हैं, हम बहुत जल्द इस मुल्क से बहुत दूर चले जाएंगे, एक सुकून की जिंदगी गुजारने। मैं जितना ज्यादा सोमी और आलियान से दूर रहना चाहती हूँ ना, उतना ही उनके करीब पहुंच जाती हूँ। आज मैं मम्मा के घर जाना भी नहीं चाह रही थी, आपने मुझे इतना फोर्स किया और अम्मा गए तो फिर क्या हुआ? पहुंचते शर्त ही उनके साथ सामना हो गया। आई नो वो उस घर से ताल्लुक नहीं तोड़ सकती, तुम्हारी अम्मी वहां रहती है, आई अंडरस्टैंड दैट। हर दफा उनका ही सोच के मैं वहां जाती हूँ, लेकिन अगर उनका ख्याल मेरे जहन में नहीं होता ना तो मैं कभी भी नहीं जाती। सॉरी, आइंदा ख्याल रखेंगे इस बात का। चलो, I'll go and change. आ जाओ तुम भी। कल्याण साहब, आपका तजुर्बा, तालीम और आपकी काबिलियत बहुत शानदार है, मगर आपको ये जॉब नहीं मिल सकती। ऐसा क्यों? बात यह है आलियान साहब, ये बहुत एग्जैक्टिव जॉब है और आप स्टिक के सहारे चलते हैं, इसलिए आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन ये स्टिक मेरी परफॉर्मेंस में रुकावट नहीं बनेगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर आपको मुल्की और गैर मुल्की डेलीगेशन से मिलना होगा। इस माजूरी के सहारे मुझे कुछ बेहतर नहीं दिखाई देता। लेकिन ये टेम्पररी है, कुछ दिनों बाद ये वैसे भी नहीं होगी। और जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो हम जैसे लोगों की सलाहियतों को बहुत एक्नॉलेज किया जाता है। अगर कोई शख्स स्टिक के सहारे या माजूरी के साथ आगे बढ़ना चाहे तो वो दुनिया तो ऐसे अफराद को बहुत मानती है। और आप आई एम रियली सॉरी, वी कांट डू इट। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं। मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ। फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुनाए गमे दिल यहाँ, है संग दिलों का सारा जहां। देखूं जहां जाऊं जिधर, हर मोड़ पे है एक इम्तिहान।
माजिद साहब? ये देखिए। क्या है ये? एक ब्लैंक चेक है जो फिजा ने मुझे दिया है। माजिद, ये हमारी लॉटरी की टिकट है, वो टिकट जिससे हम इस दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। वाह यार, इसका मतलब है तो फिजा के अकाउंट से सारा पैसा निकलवा लेगा। जाहिर सी बात। इस चेक का मुझे बेसब्री से इंतजार था और अब फाइनली ये चेक मेरे हाथ लग गया और उस बेचारी को पता ही नहीं चला है कि उसके साथ गेम क्या हुई है। और वो मायरा, उसका क्या करना है? उसको भी लूटेंगे। इनफैक्ट मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूं। उससे घर की फाइल मंगवाई है मैंने। घर की फाइल? था ना, घर बेचेंगे, माल हड़पेंगे और भाग जाएंगे। और वो जो उसके बाप की दुबई की प्रॉपर्टीज है, उसका क्या? नहीं माजिद, मैंने सोचा इस बारे में। बहुत मुश्किल है और टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में अभी जो भी माल हम समेट सकते हैं वो समेट के यहां से निकले। लेकिन यार, उसका घर बिकेगा कैसे? प्लान है मेरे पास। भाई देख, मैं एक बिल्डर से मिला। बिल्डर मायरा के बाप का दुश्मन निकला है। उसने मुझे कहा कि बेटा, ये घर की फाइल किसी तरह मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम। इसका मतलब है मैं होटल्स की बुकिंग कराना शुरू कर दूं? यस सर। वाह यार, थैंक यू। इस तरह मायूस क्यों बैठे हैं? आज तो इंटरव्यू था आपका। हाँ। हाँ क्या? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो उससे क्या होता है? रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई और जॉब मिल जाएगी। रिजेक्शन का अफसोस नहीं है मुझे, उन्हें मेरी एबिलिटीज या स्किल पे कोई डाउट नहीं था। रिजेक्शन की वजह ये स्टिक है। What? ये किस तरह की कंपनी है और ये किस जमाने में रह रही है? इतनी दकियानूसी सोच। बात तो गलत है। माजूरी मोहताजी थोड़ी होती है। हालांकि मैं जानता हूं मैं माजूर नहीं हूं, लेकिन सोच रहा हूं जो वाकई माजूर होते हैं उनके साथ ही क्या सलूक करते होंगे। उनकी सलाहियतों को तो नाकाम बना देते होंगे। किसी की कमी को इस तरह हाईलाइट करना कितना गलत है आनिया। लेकिन ऐसे लोगों की सलाहियतों को अपनाने वाले भी तो कम होते हैं ना। सोचता हूं
कुछ करूं ऐसे लोगों के लिए। मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ बेच दिया। मैं चाहता था हम किसी और मुल्क में सेटल हो जाएं, ताकि तुम्हारे डैड को हमारे बारे में कुछ ना पता चले। वो घर की फाइल भी मैंने तुमसे इसलिए मंगवाई थी ताकि हम कुछ पैसे अपने पास रख के किसी और मुल्क चले जाएं। तो मेरा साथ दोगी ना माहिरा? हाँ, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ।